सुनो तुम्हें ना ग्रीन टी बनाओ, हम सबके लिए लोगे ना तुम लोग भी? हाँ। इतना मैं भी लूंगा शिवा। ठीक है, सबके लिए बना दो। अनन्या दीदी चलो ना खोल के देखते हैं हमारे रिटर्न गिफ्ट्स में क्या है। हाँ, हुआ नहीं तुम लोग का आज के लिए? अभी तुम लोग स्कूल भी नहीं गए हो आज, लेकिन पढ़ाई तो करनी होगी ना। अभी तुम लोग गिफ्ट मत खोलो, जाके पढ़ाई करो, उसके बाद आके खोलना, ठीक है? फिर शाम को पार्टी पे भी तो जाना है। हाँ मम्मी, हमें अभी खोल के देखना है प्लीज। नहीं कोई बात नहीं, तुम लोग गिफ्ट देख रहे हैं तो पहले गिफ्ट देख लो, फिर पढ़ाई कर लो। ओह वाओ, ये तो नया वाला वीडियो गेम है। अनन्या दीदी आपका दिखाओ ना प्लीज। ओके। अरे ये तो टूटा हुआ है। पीहू तुम्हारा तो सही है, फिर मेरा कैसे टूट गया? तुम लोग इतनी उछल कूद जो मजा रहे थे, गिर गया होगा तो टूट गया होगा। कोई बात नहीं, मैं लेकर आ जाती दूसरा। इशिता प्लीज अपना ये नाटक बंद करो। मैं क्या जानती नहीं हूँ जानबूझ के किरण ने ये टूटा हुआ खिलौना दिया मेरी बेटी को? तुम क्या बोल रही हो? किरण जानबूझ के क्यों देगी टूटा हुआ? बच्चों के साथ थोड़ी वो ऐसा करेगी। और असल में मैं लेकर आई हूँ, उसको तो पता नहीं था कि बच्चों की चॉइस क्या है, उनके पास क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए मैं लेकर आ गया। आई एम सॉरी, मैं चेंज करवा दूंगी ना ये। क्यों उसकी तरफदारी करती हो हर चीज में? क्यों तुम्हें किरण की सफाई देनी है? सिमी बस शांत हो जा, मैं अरण्या को लेकर जाता हूँ। गेट अनदर वीडियो गेम। बात को खींच मत। मैं खींच रही हूँ बात को। भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी खुद की तो बनती नहीं है अपनी बीवी से, हर बार झगड़ा करते रहते हो, लेकिन जब उसके मैके वालों की बात आती है तो आप दोनों एक साथ हो जाते हो। क्यों? आपको लगता है कि आपके ससुराल वाले सही हैं और हम लोग गलत हैं? आदि प्लीज। एक मिनट सिम्मी, ये ससुराल मायका ये बातें कहाँ से आ गई? बच्चों के गिफ्ट्स की बात हो रही है ना, टूट गया नया आ जाएगा। तुम क्यों बात को मिहिका बेवजह बढ़ा रही प्लीज, हो? तुम बीच में ना ही बोलो ना तो ही ठीक है। तुम भी वहां वाली हो ना, उन्हीं की साइड लोगी। क्यों यहाँ की लोगी साइड? ओके, यू नो व्हाट, लगे रहो आपस में। सिमी, मुझे लगता है इतनी बात को नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं इसके लिए दूसरा गिफ्ट लाने ही वाली हूँ वैसे भी, डोंट वरी। इशिता जी एक मिनट, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। ना मुझे आपकी दया चाहिए और ना आपकी गिफ्ट चाहिए। ये आप अपनी गिफ्ट अपने पास रखो। थैंक गॉड आप आ गए। मम्मा सिर्फ आप मुझे समझ सकते हो। पता है ये लोग। पहले मैंने तुझे बता, एक ही तरीका है, चीजें क्यों उठा उठा के फेंक रही है? और ये तू गल कैसे कर रही है? भाई भाभी से गल करने का ये तरीका है? छंटू मामा, मुझे लगता है मैंने गलत जगह उम्मीद कर ली है। आप तो हमेशा की तरह अपने बेटे बहू को ही सपोर्ट करोगे। अनन्या चलो। अनन्या दीदी चलो, हम हमारे रूम में चलते हैं। इशिता की हो रहा है? अरे सिमी नु की हो गया? मैं कुछ दिनों के लिए क्या गई, ये तो रौला ही पै गया इधर। मम्मी जी सॉरी, वेरी सॉरी, आपको आते ही ये सब देखना पड़ा। आप प्लीज रिलैक्स करके बैठो ना, मैं पानी लाती हूँ, बाद में हम आपको बताएंगे सब। पापा जी मम्मी जी को अपने बेटे और बहू की पड़ी रहती है। अपनी बेटी की बात तो समझ ही नहीं आती है उनको। तो नहीं क्या पट्टी पड़ा दी है इस इशिता ने कि बस वो ही सही लगती है उनको। हेलो सिमी, तुमने रमन को पैसे लौटा दिए क्या? नहीं दिए, लेकिन दे दूंगी। मुझे कोई शौक नहीं है उन लोगों के पैसे रखने का। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? क्या होगा परम, इस घर में कोई मेरी बात नहीं सुनता है। और ये इशिता है ना, वो मुझे नीचा दिखाने में लगी रहती है। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मेरी माँ उनका सपोर्ट करती है ना कि मेरा। सिमी, इसमें माँ क्या कर सकती है? उन बेचारी की क्या गलती है? तो घर तो सारा रमन ही चला रहा है ना, तो वो इशिता रमन के साथ बैर तो रख नहीं सकती है। और तू भी ना इशिता के साथ में ज्यादा बहस मत किया कर, उसी में समझदारी है। इस घर में इतना कुछ हो गया और मैंने किसी ने बताया भी नहीं। मेरी तो जान ही निकल गई जब मैं आई, तो मैंने जैसे देखा सिमी को, कमाल है किस तरह की हरकतें कर रही है, और वो बच्चों के सामने। बड़ा ही औखा हो गया इस कुड़ी नू समझाना, बड़ी जिद्दी हो गई यही है। और आदि, ओए, और तुझसे गल कर रही हूं मैं। तू तो बड़ा था ना रूही से,
तू गाल संभाल लेता। आप उसकी साइड तो लोगे ही ना दादी, लाडली जो आपके। ओए बकवास ना करी, खिंच के जुत्ती लावांगी मैं तेनू। पागल हो गए सारे के सारे। और रमन तूने तो बड़ा ही मायूस किया यार। मैनू पता होंदा ना तो उधर ही केदारनाथ में बस जाती, वापस घर ही ना आती मैं। माँ ये मेलोड्रामा बंद करो आप प्लीज। ओए मैं ड्रामा कर रही हूँ? वो फिटे मुंह तेरा। तो जी मैं इसलिए कह रहा था कि अभी चार धाम की यात्रा में मत जाओ। देखा आपके पीछे कितना कलेश खड़ा हो गया। ओ भल्ला जी, मैनू की पता था कि ये सारा कुछ हो जाना है। और मैं तो समझी थी मेरे बच्चे जुआन हो गए, समझदार हो गए, और सब तो समझदार ये मुंडा है। पर मैं खोती थी जो मैं ऐसा समझी। क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? आपके लिए हमेशा आपका बेटा गलत बहुत सही होती है ना। यू नो व्हाट, तंग आ गया सब सफाई दे देकर। आज के बाद मैं किसी को कोई सफाई नहीं देने वाला, वही करूंगा जो मुझे सही लगता है बस। की हो गया सारा इशिता पुत्र, तू चिंता ना कर। ये शाम को वापस आएगा ना तो फिर मैं इससे गल करूंगी। हुण मैं आ गई है, सारा कुछ ठीक हो जाना है। दादी, ओए मेरा बच्चा, और मैं सदके जाऊं। ठीक हूँ, तू कैसी है? आप कब आए? मुझे किसी ने बताया ही नहीं आप आ रहे हो। आई मिस्ड यू सो मच दादी, थैंक गॉड आप वापस आ गए। और कैसे वापस ना आते, मैं भी तेनू और सारे इतना मिस कर रही थी पुत्र। वैसे दादी आपको पता है आज मेरे नए ऑफिस का पहला दिन है। तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए था दादी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे नाल है पुत्र। एक मिनट है, एक मिनट। ले पुत्र। दादी इतना चीनी नहीं, मैं मोटी हो जाऊंगी। सिर्फ शगुन के तौर पे। माता रानी तेनू बहुत बड़ी सफलता दे। नवे दफ्तर जा रही है, उधर भी खूब नाम कमाए। थैंक यू दादी। अच्छा मैं ना अभी बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ तो मैं निकलती हूँ। ओके, आके ढेर सारी बातें करूंगी आपसे। ओके चलो बाय। उसे दही शक्कर खिलाना कैसे भूल गई? मैंने पता है पुत्र, वो तुझसे नाराज है, पर तू माँ है ना, तू ही पहल कर लेती। मम्मी जी मैं भूली नहीं हूँ, जान के नहीं खिलाया। अब समझ नहीं रहे हो, मैं फंस गई हूँ मम्मी जी। रमन की नाराजगी, रूही का ये झगड़ा, दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस। मम्मी जी माँ होने के नाते मैं जाहिर सी बात है यही चाहती हूँ कि वो सक्सेसफुल हो। अभी नया जॉब शुरू करने जा रही है, मैं तो यही चाहूंगी कि वो खुशी खुशी जाए। लेकिन मम्मी जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक हूँ, रमन की पत्नी हूँ, और रूही ने अचानक ये जो डिसीजन लिया है उसका सपोर्ट मैं नहीं कर सकती मम्मी जी। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं दे पा रही हूँ उसका साथ। तू दुखी ना हो, हुण मैं आ गई हूं ना, मैं सारा कुछ संभाल लूंगी। मम्मी जी आप मत जाया करो इतने दिनों के लिए, आप जाते हो ना सब खराब हो जाता है। नहीं मेरा बच्चा, हूं नहीं जाऊंगी, मम्मी जी तेरे साथ है। खुश चल, बड़ी सी स्माइल दे दी। रिया, कैसी हो तुम? कहाँ थी तुम इतने दिनों तक? हाँ, मैं तुम्हें कब से नहीं मिली हूँ। रोज दीदी मैं यूएस गई थी, मम्मा की वर्क ट्रिप थी ना, तो वो मुझे भी साथ ले गई। अरे वाह। पता है मैंने नाइग्रा फॉल्स देखा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा, और मैंने अभी शितजा को गिफ्ट देने आई। उसका बर्थडे है ना आज। हाँ आज उसका बर्थडे है,
तुम जाओ, वो बहुत खुश हो जाएगी तुम्हारा ये जेस्चर देख के। जाओ, गो। एंड हाँ, मुझे ना अपनी पिक्चर जरूर दिखाना अपनी ट्रिप की। ओके ओके, बाय बाय। हेलो मैम, मैं रिया बेबी की नई नैनी हूँ। रिया कितनी खुश लग रही है। आई एम श्योर उसने बहुत मस्ती की होगी यूएसए में। रिया ने जो भी आपसे कहा ना, सब झूठ बोल रही है। वो झूठ मतलब? वो यूएसए गई थी पर घूमने नहीं। पूजा मैडम उसे यूएसए ले गई थी रिया का बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए। वो रिया को बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहती है। क्या? बोर्डिंग स्कूल? यूएसए? क्या अब ये अचानक क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिया के पापा है ना निखिल, उन्होंने पूजा मैडम को नोटिस भेजा है कस्टडी केस के लिए। इसलिए पूजा मैडम ने फैसला किया है कि उसे यहाँ से दूर भेज देंगे ताकि वो अपने पापा से ना मिल पाए। What? Oh my God! पूजा ऐसा कैसे कर सकती है? वो निखिल और रिया को ऐसे दूर। मुझे के पास निखिल को पता नहीं होगी। आप प्लीज मेरे साथ इशिमा के पास चलिए, हमें उनसे बात करनी होगी। आई एम श्योर वो मेरी बात जरूर समझेगी कि जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ जा रही रूही? पापा वो मैं इशिमा से मिलने जा रही हूँ। मुझे निखिल से मिलना होगा पापा। पापा पूजा बहुत गलत कर रही है निखिल के साथ। वो रिया को यूएसए लेके जा रही है एक बोर्डिंग स्कूल में डालने के लिए। हो सकता है रिया और निखिल इसके बाद कभी ना मिल पाए। ये बहुत गलत हो रहा है रिया और निखिल दोनों के साथ। पापा प्लीज अभी आप मुझ पे गुस्सा मत होना। मैं ये सिर्फ रिया के लिए कर रही हूँ। आप एक बार मुझे निखिल से मिलने दीजिए प्लीज। पापा ये बहुत गलत हो रहा है, एक बार समझिए मुझे प्लीज। ठीक है, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। चौंकने की जरूरत नहीं, तुम्हें भी मुझसे ऐसे दूर किया गया था तो एक बाप का दर्द समझता। थैंक यू सो मच पापा। चलो रूही, मैं लगता है मोबाइल ऊपर भूल गया, मैं ले आया था। हाँ ठीक है पापा, ओके। हाँ मैं भी जा रहा हूँ। मम्मी जी कंजक पूजा की हो गई सारी तैयारी? शाबाश पुत्र, जिंदी रहो। मैंने पहले ही पता था तू सारा कुछ कर लेगी। माँ क्या हुआ? मैं रूही के साथ निखिल के घर जा रहा हूँ और आप लोगों से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक बाप हूँ और अपनी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत ये अच्छी तरह जानता हूँ। मैं रूही के साथ जा रहा हूँ। बल्ले बल्ले भाई। आपकी डांट का इतने जल्दी इतना असर? पता नहीं क्यों होया, डांट का असर है, किस चीज का असर है। फिर भी जो कुछ होया चंगा होया। सारी माता रानी की कृपा है। अनबिलीवेबल। मुझे शगुन को बताना चाहिए, वो भी तो परेशान थी। हाँ नहीं कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि अच्छी चीज हो गई है। रमन और रूही की सुलह हो गई है। सोचो रमन रूही को लेके निखिल के घर गए हैं। आई जस्ट होप कि वो लड़ाई ना करें वहां पे भी जाके। रिलैक्स इशिता, डोंट वरी। रमन ऐसा कुछ नहीं करेगा। एनीवे, आज के बाद रूही उस निखिल के पास वापस कभी नहीं जाएगी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं मतलब कुछ हो रहा है क्या? तुम लोगों ने कोई प्लानिंग की है क्या? अब शगुन जवाब दो। दरवाजा तो खुला है।
क्या है निखिल? तुमने इसको भी बुलाया है? खैर तुमने इसको बुलाया तो मैं अपना रेट कम नहीं करूंगी। रूही, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं जानती इसको कौन है। वो जबरदस्ती मेरे पर चढ़ रही थी। बिल्कुल चुप। मेरी बेटी से दूर रहना तू। सर प्लीज मेरी बात समझिए। मैं नहीं जानता इस लड़की को। वो जबरदस्ती मेरे पे चढ़ी हुई थी। सर रूही, शुक्र मना कि तेरा मुंह नहीं तोड़ रहा हूं मैं। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। रूही मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं करा है। चुप निखिल, चुप। प्रीति भी शर्म नहीं है क्या तुम्हें? इतना प्यार किया मैं अपने पापा के अगेंस्ट गई तुम्हारे लिए। क्यों क्यों? मुझे लगा तुम सच में मुझसे प्यार कर। रूही प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। एटलीस्ट तुम तो मेरा भरोसा करो। मैंने कुछ नहीं करा है। रूही जस्ट ट्रस्ट मी, जस्ट लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। मैं नहीं जानता उसको, मुझे नहीं पता वो कैसा। बहुत हो गया। जस्ट लिसन टू मी वंस एटलीस्ट। मैं नीचे आपका वेट कर रही हूँ। रूही कौन हो तुम? ना तो मैं तुम्हें जानता हूं, ना ही मैंने तुम्हें अपने घर बुलाया। क्या करने आई हो तुम यहाँ? तुम मेरे घर में जबरदस्ती कैसे आ गई? निकलो यहाँ। Shut up! Get out! I don't believe this, इशिता। तुम ऑल द वे मुझसे ये पूछने आई हो? मैं क्यों करूंगी कुछ? मैं क्यों निखिल के अगेंस्ट कुछ भी प्लान करूंगी? सीरियसली तुम जिस तरह से तुमने बात की, तुमने कहा कि निखिल और रूही अब से एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। बहुत कॉन्फिडेंस था उस स्टेटमेंट में। नहीं, मैं समझती हूँ कि रमन और तुम यही चाहते हो, पर फिर भी इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे? मुझे ऐसा लग रहा है, मैं सीधे सीधे बता रही हूँ, मुझे लगा कि तुम और रमन कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। प्लीज यार, तुम भी ना, तुमने ना सब मिसअंडरस्टैंड किया है। मैंने ये सब इसलिए कहा क्योंकि तुम्ही ने कहा था ना कि रमन एंड रूही निखिल के यहाँ गए हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर रमन या तो वंस एंड फॉर ऑल उनके बीच में जो कुछ भी है खत्म कर देगा, या तो फिर रूही और निखिल को एक्सेप्ट कर लेगा। एंड इन ईदर केस फिर निखिल का भला उसमें आना जाना होगा ना, रूही थोड़ी ना जाएगी वहां। बस मेरा वही मतलब था। तुमने अननेसेसरीली मिसअंडरस्टैंड किया। कॉफी। नहीं, इट्स ओके। मुझे दरअसल कंजक पूजा के लिए तैयारियां करने जाना था। आई एम सॉरी, मैंने ज़बरदस्ती इतना टेंशन ले लिया। मैं बस ये नहीं चाहती थी कि तुम लोग कुछ गलत कर दो, क्योंकि फिर रूही को पता लगेगा ना तो और मामला हाथ से निकल जाएगा। क्या यू रिलैक्स नाउ, अब तो सॉर्ट आउट हो गया है, सो इट्स ओके। बाय द वे घर आना टाइम निकाल के, ठीक है? हाँ, तुम भी टेंशन मत लो, ओके? बाय। आई एम सॉरी इशिता, मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन इसी में रूही की भलाई है, इसी में हम सबकी भलाई है। शगुन, इससे पहले कि मैं निखिल को मार डालूं ना, मैं तुम्हें पूरी लिबर्टी देता हूं, तुम्हें जो करना है करो, बट निखिल को रूही की जिंदगी से बाहर निकालो। दैट्स इट। अब आई जस्ट होप जिस लड़की को मैंने भेजा है उसने अपना काम ठीक से कर दिया। रमन का मैसेज, लवली, प्लान सक्सेसफुल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।